हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालने की बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक। यानी कि 1 से लेकर 1000 तक के सभी नंबर्स की आप 5 से 6 सेकंड में वर्ग यानी कि स्क्वायर आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, उसकी मैं आपको आज एक रैपिड यानी कि सुपर मैजिक ट्रिक आपको बताने वाला हूं। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर 1 से लेके 1000 तक के किसी भी संख्या में वो बीच में कोई भी नंबर आता है, कितना भी बड़ा है, उसका आप 5 से लेके 6 सेकंड में कोई भी स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टाइप 1 यानी कि सबसे सिंपल सवाल ले रखे हैं जो हमारे पास है कि अगर यूनिट डिजिट हमारे पास 0 आती है, किसी भी नंबर में अगर हमारे पास आखिर का अंक जो है यानी कि जो इकाई का अंक है, इधर से हम लें जो इकाई का अंक हमारे पास होता है, अगर वो 0 है तो उसका स्क्वायर हम ट्रिक से कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया है, सब में कॉमन हम देखेंगे क्या कह रहा है, सब में 0 हमारे पास कॉमन आ रहा है। सभी संख्याओं में इकाई का जो अंक है, यूनिट डिजिट है, वहां पर हमारे पास 0 क्या है, कॉमन आ रहा है। तो 0 सब में आएगा ही आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और जो 0 यहाँ पर एक बार लिखा है उसे हम यहाँ पर डबल कर देंगे 2 बार, 100 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना होता है, 4, 2 का स्क्वायर होता है। और 0 को डबल कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और 0 को डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 900। इस तरीके से 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और डबल कर देंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25 और इसे डबल कर देंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36 यानी कि 36 और इसे भी डबल कर देंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49 यानी कि 49, इसे भी डबल कर देंगे। 8 का होता है 64 यानी कि 64। 9 का होता है 81, इसे भी डबल कर देंगे 0 को। और यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होता है, हमारे पास 100 होता है। और 0 को यहाँ पर हम करेंगे डबल कर देंगे। 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 4 होता है। और यहां पर अब जो 2 जीरो दिए हैं उन्हें हम डबल कर दें, कितना हो जाएगा, 4 जीरो। 2 जीरो को हम करेंगे यहां पर डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और 2 जीरो हमारे पास जो दिए गए हैं उनको हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, यानी कि 4 जीरो हो जाएंगे हमारे पास ये। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और जो 2 जीरो दिए गए हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, हमारे पास 81 होता है। और जो 2 जीरो दिए गए हैं वो हमारे पास कितना हो गए, 4 जीरो। यहाँ पर हमारे पास जो टाइप 1 था वो कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारे पास जो यूनिट डिजिट के नंबर 1 से लेकर, यानी कि हमारे पास जो 1 से लेकर 1000 तक के सभी नंबर हैं जिनके लांत में हमारे पास 0 आता है, वो अगर नंबर हमारे पास आते हैं तो आप उनका किस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा ये यूनिट डिजिट हमारे पास 0 आ रही है, उनका हम स्क्वायर ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 है हमारे पास, 2 नंबर्स का स्क्वायर अगर हमारे पास आता है तो हम कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि 2 नंबर्स का स्क्वायर यानी कि वह नंबर जो हमारे पास 2 अंक वाले हैं उनका हम कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, यानी कि वह जो 2 डिजिट के नंबर हमारे पास आते हैं उनका हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे, ट्रिक से सीखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है 12 का स्क्वायर हमें निकालना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, 4 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से गुणा करेंगे, यानी कि 1 की करेंगे 2 में और उसके बाद करेंगे 2 में गुणा। कैसे करनी है, 1 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 1 दूनी 2 दूनी 4 होते हैं, 4 लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया है हमारे पास, 1 दिया है, 1 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 144 आ गया हमारे पास इसका आंसर निकल कर। यहां पर इस तरीके से हम निकालेंगे। 23 का स्क्वायर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना होगा, 9 होगा 3 का स्क्वायर। और अब करेंगे यहां पर इस तरीके से गुणा, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि 2 3 6 दूनी कितना होता है, 12। 12 का लिखेंगे 2 और हासिल लगा देंगे 1 यहां पर। अब निकालेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और 1 हासिल लगा हुआ है, कितना हो गया, 5, यानी कि 529 जो है वो हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ गया। छत्तीस का स्क्वायर निकालेंगे, यहां पर कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 का लिख लेंगे 6, हासिल लगाएंगे 3, गुणा करेंगे इस तरीके से, यानी कि 3 गुणा 6 गुणा 2, यानी कि 3 छंग 18, 18 दूनी 36, 36 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 39। 39 का लिखेंगे 9, हासिल लगाएंगे फिर से 3
और 3 का अब यहाँ पर स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि 3 3 9, और 9 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12, यानी कि 1296 हमारे पास इसका 36 का आंसर निकल कर आ गया। 53 यानी कि 53 का यहाँ पर स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, गुणा करेंगे 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 का लिखेंगे 0, हासिल लगाएंगे 3, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28, ये हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ गया। 92 का स्क्वायर निकालेंगे, 92 का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 का लिखेंगे 6, हासिल लगाएंगे 3, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 निम 81, 81 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 84, 84 64 हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ गया। तो 2 डिजिट वाले जो हमारे पास नंबर आएंगे, यानी कि 2 अंक वाली जो संख्याएं होंगी, उनका स्क्वायर हम इस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम उन नंबर्स जो हमारे पास जिनके यूनिट डिजिट 5 होता है, यानी कि 5 होता है इकाई का अंक, उनका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग टाइप 3 सीखेंगे, यानी कि जो नंबर हमारे पास दिए गए हैं उनमें हमारे पास जो इकाई का अंक है, ये यूनिट डिजिट है, वो 5 यानी कि 5 दिया गया है, उनके स्क्वायर हम ट्रिक से आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, आइए सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25, और 1 से अगला अंक यानी कि 1 से अगली डिजिट क्या होती है हमारे पास, तो आप कहेंगे 2 होती है, और 1 की करेंगे 2 में यहाँ पर मल्टीप्लाई, 1 की करेंगे 2 में मल्टीप्लाई, यानी कि 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 1 की करेंगे 2 में मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 2 के बाद कौन सी डिजिट आती है 3 आती है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, 2 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 6, यानी कि इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 625। 45 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 4 की करेंगे 5 में गुणा, 4 पंजे 20, ये हमारे पास 2025 इसका आंसर आ गया। 85 का यहां पर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 8 के बाद क्या आता है 9 आता है, तो 9 की करेंगे 8 में गुणा, 8 निम कितने होते हैं 72, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 125 का यहां पर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25, और 12 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आता है 13, तो 12 की हम 13 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 की 13 में करने पर आएगा हमारे पास 156, तो हमारे पास ये इसका हमारे पास आंसर आ गया 125 का स्क्वायर। 115 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना 25, 11 की करेंगे 12 में गुणा, तो कितना हो जाएगा 12 धाई तो होते हैं हमारे पास 120, और 12 करना होते हैं 12, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास ये 132, ये हमारे पास इसका स्क्वायर का आंसर निकल कर आ गया। यानी कि वह नंबर जिनके हमारे पास इकाई का अंक कितना होता है 5 होता है, 5 सबसे पहले आता है जिन अंक नंबर में, उनका स्क्वायर हम इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। सेकंडों में आप आसानी से निकाल सकते हैं, जब आप करना सीख जाएंगे तो आप बहुत तेज निकालना सीख जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे नंबर्स पे, यानी कि वह नंबर जिनके बीच में 0 आता है, वह नंबर जिनके बीच में 0 आता है, उनका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। अब मैंने यहां पर वो नंबर ले लिए हैं जिनके बीच में हमारे पास 0 आता है, यानी कि जिनकी मिडिल डिजिट जो है हमारे पास वो कितनी है 0 है, बीच का अंक हमारे पास 0 है, उन नंबर्स का स्क्वायर हम यहां पर कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मेरे पास दिया है 103 का स्क्वायर, हम यहां पर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, इस तरीके से हम लिखेंगे 0 और 9। अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे 1 3 2, यानी कि हमारे पास जो दिया गया है इस तरीके से गुणा करेंगे, 1 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि इसकी इसमें गुणा करेंगे और इसकी इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 1 3 3 और 3 दूनी कितने होते हैं 6, 6 लिख देंगे, इस तरीके से 6 लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, यानी कि 10,609 जो है वो 103 का स्क्वायर यहां पर निकल कर आ गया। इस तरीके से हम यहां पर निकालेंगे 206 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 36, 36 होता है, गुणा करेंगे 2 की 6 में 2 छंग 12, और 12 ही करेंगे 2 में, 12 दूनी 24, 24 का 24 यहां पर लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, वो 4 यहां पर लिख देंगे, इसका आंसर आ गया। 403 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 तियां होते हैं हमारे पास कितने 9, 0 और 9 लिखेंगे, ठीक, 4 की करेंगे 3 में गुणा, 4 तियां 12, और 12 दूनी कितने होते हैं 24, ठीक, 4 तियां 12 और 12 दूनी 24,
और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ये हमारे पास इसका आ गया 16 24 0 9। 605 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 6 की करेंगे 5 में गुणा, 6 पंजे 30, और 30 की करेंगे 2 में गुणा, यानी कि 6 गुणा 5 गुणा 2, 6 पंजे 30 दूनी 60, 60 लिख देंगे बीच में। और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 36 60 25, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 804 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर होता है कितना 16, 8 चौक 32, 32 दूनी कितने होते हैं 64, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 64 16, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यानी कि वह सभी नंबर जिनके बीच में जीरो आता है उनका स्क्वायर भी आप आसानी से इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। कैसे कि पहले हमारे पास पहली वाली संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, उसके बाद जो संख्याएं दी गई हैं उन सबकी गुणा कर देंगे, यानी कि 1 की 3 में और 3 की 2 में। जीरो की गुणा नहीं करनी है, याद रखें, जीरो की गुणा नहीं करनी है, जीरो को छोड़ देना है। यानी कि 1 की 3 में 3 की 2 में कितना आ जाएगा 6, 6 को लिखेंगे 0 और 6, यानी कि अगर कोई डिजिट सिंगल आ रही है तो सिंगल नहीं लिखना है, वो डबल में लिखना है। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास। ये इस तरीके से हम जीरो जिनके बीच में आता है उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब वह नंबर, सबसे बड़े नंबर, यानी कि सबसे बेहतरीन ट्रिक जो आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप सीख गए तो बड़े आसानी से आप बड़े से बड़े नंबर, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक के सभी नंबर्स का स्क्वायर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और आप स्क्वायर निकालने के मास्टर यहां पर बन सकते हैं। यानी कि अब हम सीखेंगे 3 नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। वह संख्याएं जिनके अंदर 3 अंक हो, यानी कैसे, मान लीजिए 168 272 972, इस तरीके जो संख्याएं आती हैं उनका स्क्वायर हम निकालेंगे। यानी कि टाइप 4 पर हम अब चलते हैं और आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर अब हम लोग निकालेंगे वह संख्याएं जिनमें 3 अंक आते हैं, यानी कि 3 अंक वाली 3 डिजिट वाली यहां पर संख्याओं का स्क्वायर हम लोग ट्रिक से सीखेंगे कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर मेरे पास दिया है 112 का स्क्वायर। यहां पर हमें 112 को इस तरीके से यहां पर लिखना है कि हमारे पास जो अंक आए वो जीरो में आए, जीरो वाले डिजिट में हमें यहाँ पर इसे लिखना है। यानी कि 112 में अगर मैं 12 यहाँ पर माइनस कर दूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 112 में अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 112 में अगर मैं 12 जोड़ दूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। यानी मुझे 12 ही माइनस करने हैं तो 12 मुझे जोड़ना भी पड़ेंगे। यहाँ पर मैं क्या करूंगा 12 जोड़ूंगा और 12 ही मैं क्या करूंगा यहाँ पर माइनस करूंगा। तो 112 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 112 में अगर पहले 12 घटा लेंगे हम, 112 में 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और 112 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो हमने यहाँ पर 12 यहाँ पर जोड़े और घटाए, जो हमने 12 यहाँ पर जोड़े और घटाए, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर बढ़ती था उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर कितना निकालेंगे, 12 का स्क्वायर होता है कितना 144। ठीक, इसे हम अभी लिख लेंगे, ऐसे ही हमारे पास बाद में काम आएगा। अब क्या करेंगे हम, हमें ये 2 जीरो यहाँ पर क्या करने हैं कैंसिल करने हैं। 2 जीरो हम यहाँ पर कैंसिल करने हैं, तो ये तो हमारे पास 2 डिजिट हैं, इन 2 डिजिट के हम यहाँ पर 2 जीरो ले लेंगे। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसे 124, और जो 2 डिजिट है हमारे पास वो 2 डिजिट हम यहाँ पर लिखेंगे 44, और जो एक बचा है हमारे पास वो हम यहाँ पर कैरी लेंगे, यानी कि इसमें हम ऐड करेंगे। और ऐड करने पे हमारे पास कितना आंसर आएगा 1 2 4 और एक 5, और यहाँ पर ये डबल 4, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया 112 का स्क्वायर निकल कर आ गया। कैसे निकाला हमने 112 का स्क्वायर, सबसे पहले हम देखेंगे कि 112 में हम क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि हमारे पास जो नंबर आए वो जीरो के करीब आए, यानी कि हम जीरो का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने 112 में से 12 घटाए 100 आ गए, और 112 में ही 12 जोड़ेंगे तो 124 आ गए। ठीक, अब ये 2 जीरो हमें कैंसिल करने हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नीचे 2 जीरो से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 2 जीरो से मल्टीप्लाई करी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने स्क्वायर निकाला था 12 का उसके हम सिर्फ 2 संख्याएं ही लेंगे। अगर हम यहाँ पर नीचे 1 जीरो से भाग देते तो हम यहाँ पर सिर्फ एक संख्या लेते, बाकी हम यहाँ पर कैरी लगाते। तो हमने यहाँ पर क्या करा, अभी 2 जीरो से हमने यहाँ पर भाग करी है तो 2 संख्याएं ली, और जो एक बचा हमारे पास वो हमने यहाँ पर हासिल रखा यानी कैरी लगाया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास 124 के हमने 1 में गुणा करी 124 आ गया। यहां से हमारे पास 144 का यानी कि 12 का स्क्वायर 144 हमने यहाँ पर निकाला था, उसका जो 44 था वो हमने लिखा, और जो 1 था वो यहाँ पर हमने कैरी लगाया। इन्हें हमने जोड़ दिया यानी कि 4 4 4 और एक 5,
और 12 का 12 आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे 386। तो 386 में हम क्या जोड़ दें कि वो हमारे पास 0 के करीब आ जाए। तो अगर हम इसमें 14 जोड़ देंगे, कितने 14 जोड़ देंगे और 14 ही हम क्या करेंगे घटा देंगे। 14 जोड़ेंगे 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। 14 जोड़ने पे कितना आएगा 400 गुणा और घटाने पे कितना आएगा 6 में से 4 गया 2, 8 में से 1 गया 7 और 3 का 3, 372 आ गया। घटाने पर कितना आ गया 372 आ गया। हमें अगर ना 2 जीरो काटने हैं 100 से करेंगे भाग, यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। हमने यहां पर 14 हमने जो घटाए और जोड़े उसका निकालेंगे स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, अभी अभी हमने सीखा है कैसे निकालते हैं स्क्वायर दो नंबर्स का। 14 का स्क्वायर होता है 196। 14 का स्क्वायर 196 होता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ जो हमारे पास 96 है वो लेंगे, यानी कि 372 की पहले तो करेंगे 4 में गुणा, यानी कि 4 दूनी होते हैं 8, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 तियां 12 और 2 14। ये हमारे पास 1488 आ गया इसका आंसर। अब क्या करेंगे हम 1488 ये वाले तो हम ऐसे लिखे रहने देंगे और जो 96 है वो 96 हम यहां पर लिखेंगे और जो एक बचता है वो यहां पर हम हासिल लगा देंगे, कैरी कर देंगे। इन्हें हम जोड़ लेंगे यानी कि 1 4 8 8 और 1 9 और 9 और 6, यानी कि 14 89 96 ये हमारे पास इसका स्क्वायर यानी कि 386 का स्क्वायर निकल कर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है 813 का स्क्वायर। 813 में हम क्या घटाएंगे 13 घटा देंगे अगर तो कितना हो जाएगा यहां पर 800 हो जाएगा और 13 जोड़ देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे 813 में 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 800 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 6, 1 और 1 2 और 8, 826। ठीक है, जीरो हमें कैंसिल करने हैं 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, गुणा करेंगे इसकी इसमें 6 अट्ठे होते हैं 48, 48 का 8 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 हमारे पास 20 का 0 हासिल 2, 8 अट्ठे 64, 64 और 2 होते हैं हमारे पास कितने 66, 66 0 8 हमारे पास आ गया। हमें निकालना है अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 13 का स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे हम 69 ही लेंगे क्योंकि हमने सिर्फ 2 कैंसिल करे हैं 0, 69 यहाँ पर लेंगे हम। 69 हमने यहाँ पर ले लिए और जो एक है वो हमने यहाँ पर कैरी लगा दिया। क्या करेंगे इन्हें ऐड कर लेंगे 8 और 1 9, यानी कि 660969 जो है हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ गया। तो अगर आपको ये तीनों ट्रिक समझ में आ गई है, इसकी तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप ये वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। तो हमने यहां पर सीख लिया कि 1 से लेकर 1000 तक के सभी स्क्वायर। हमने सबसे पहले सीखा कि जिनकी यूनिट डिजिट 0 होती हैं उनके स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा जो 2 नंबर के स्क्वायर होते हैं वो हमें कैसे निकाल सकते हैं, 2 डिजिट के जो हमारे पास नंबर होते हैं उनके स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा जिनकी यूनिट डिजिट 5 होती है उनके स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। उनके बाद हमने सीखा जिनकी मिडिल डिजिट यानी कि हमारे पास बीच वाला अंक जो होता है 0 होता है उनके स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा जो हमारे पास बड़ी संख्या जैसे कि ये वाली हमारे पास 3 नंबर्स के जो स्क्वायर हैं हम वो कैसे निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने 1 से लेकर 1000 तक के सभी स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही कम समय में 5 सेकंड में 6 सेकंड में आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई तो वीडियो को दोस्तों का शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं ऐसी एक अच्छी ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।